सामान्य स्थिति में लेके आए। सांस लेते लेते स्वाभाविक अवस्था के लिए आसो। इस तरह एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है। गर्दन से उत्पन्न होने वाले ऊर्जाओं को महसूस करने का होगा और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेके आए। स्वाभाविक अवस्था के लिए अगला अभ्यास गर्दन को दाएं और बाएं झुकाने के अभ्यास, राइट साइड लेफ्ट झुकाने का अभ्यास। परवर्ती अभ्यास दाएं एवं बाएं काम हो रहा है। श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को राइट साइड दाएं की ओर झुकाइए। सांस छानते छानते माथा डालने के काम हो रहा है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को वापस सामान्य अवस्था के लिए। इस तरह हम बाएं तरफ भी अभ्यास करेंगे। आप देखते हो पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है और पूरा ध्यान गर्दन में रहेगा और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेके आएंगे। स्वाभाविक अवस्था के लिए अगला क्रिया गर्दन को दाएं और बाएं मोड़ने का अभ्यास। घाड़ डाने एवं बामें घुराना उत्थान। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को दाएं तरफ मोड़िए, राइट साइड मोड़िए। सांस छानते छानते अपना घाड़ डालने के घुरान और श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आए। समानता अवस्था के लिए पुनः इसका अभ्यास लेफ्ट साइड से करेंगे। श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए और श्वास भरते हुए प्रक्रिया को इसका अभ्यास एक और बार करेंगे। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामान्य स्थिति में आइए। स्वाभाविक अवस्था है फिर आसन। अगला अभ्यास गर्दन को घुमाने का। परवर्ती अभ्यास घाड़ घुराना। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाइए। सांस छानते छानते माथा सामने लेके चलना। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तरफ घुमाइए। सांस लेते लेते थोड़ी सामने लेके घुरना और श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे लेके आइए। सांस छानते छानते सामने लेके जाना। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। इस प्रक्रिया आंखें खुली रखना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। स्वाभाविक अवस्था के लिए अब हम इसका विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज पर लेके जाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को एक और बार विपरीत दिशा से क्यों और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए। आप दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके जाइए और सामान्य स्थिति में खड़े हो जाइए। सामान्य अवस्था के लिए अब हम कंध चालन का अभ्यास करेंगे। हाथ एवं पकड़ आंदोलन। जिसे भी कंधों में दर्द है, शोल्डर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति का अभ्यास सावधानी के साथ करना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से बगल से सिर के ऊपर लेके जाइए। सांस लेते लेते दोनों हाथ के ऊपर नियास हो। दोनों हाथों का हथेलियां बाहर की तरफ रहना है। दोनों हाथें तालु बाहर दिखे। इस अवस्था में थोड़ी देर रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते दोनों हाथों को नीचे की तरफ ले। स्वाभाविक अवस्था है फिर आसन। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूर्ण श्वास प्रश्वास पर। धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल में से ऊपर की ओर लेके जाइए। हथेलियों का मुख बाहर की तरफ रहना है और धीरे